ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज सदगुरु बाबा कहते बच्चे हमें अभी वापिस चलना है। अभी दुनिया ही दो है। एक है जहाँ हम सब साकार लोक में अपना पाठ है। दूसरी दुनिया है जहाँ मैं कहते हैं बाबा कहते हैं उस दुनिया में जाने के लिए हमें देह का भान करना है। कि हम यहाँ अपने को धनवान हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, फलाना हूँ। तो परम धाम में ना यह पाते हैं ना स्वर्ग में होगा। में होगा सबके पर देवी देवता का नाम पड़ेगा, लेकिन ये चीज नहीं होगा। बाबा आए हैं हमें निर्गुण से सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए। तो सर्वगुण संपन्न बनने के लिए बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए? धारणा। बाबा कहते हैं दो धारणा बच्चों की पक्की होनी चाहिए। एक तो है मैं आत्मा हूँ, आत्मा निश्चय करना है। दूसरा है क्या? मुझे पढ़ाने वाला कौन है, कौन पढ़ा रहा है। पढ़ाई में हमारी ध्यान देना चाहिए। जब इस दोनों पर निश्चय होगा तब हमारी धारणा। बाबा कहते अगर पढ़ाने वाले के ऊपर निश्चय नहीं तो ये कोई काम का नहीं है। बाबा कहते तो कोई काम का नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है, हमें क्या पढ़ा रहा है, हम क्या बनने वाले। सुनते बाबा मीठे बच्चे आप वापिस घर चलना है। इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। प्रश्न। इस निश्चय व धारणा के आधार पर इस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो। तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो। पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर शरीर छोड़कर वापिस घर जाना है।
इसीलिए इस दुनिया से देर नहीं लगानी है। अभी हमें शरीर छोड़कर वापिस घर जाना है, इसीलिए इस दुनिया से देर नहीं लगानी। दूसरा पॉइंट, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं है, वह कोई काम के नहीं है। जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं। ऊंच तकदीर बना नहीं सकते। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। कोई सन्यासी, उदासी, मित्र, संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हो। जानते हो कि हम बराबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। ये पहला निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर नहीं होगा तो बाबा ने क्या कहा, अगर ये निश्चय नहीं होगा, हम बाप के सामने बैठ कर के पढ़ रहे हैं, उनके सामने बैठे हैं, उनको ही याद करते हैं, तो क्या होगा? कोई काम के नहीं है, उच्च पद पा नहीं सकते हम। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वह फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते हैं। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में याद रहे, क्या याद रहे बुद्धि में? मैं आत्मा हूँ। जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। पक्का निश्चय है, जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे।
निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं, तो पतितों को पावन बनाने आएंगे। तो पतित दुनिया में, पतित शरीर में जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे हैं, उनमें ही बैठकर यह सब समझाते हैं। यहाँ बहुत बच्चे बैठे हैं। टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? समझा? टीचर तो एक को नहीं पढ़ाएगा ना, बहुतों को पढ़ाएगा। भगवान उवाच, सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो न सके। एक अर्जुन को भगवान सुनाएगा क्या? बच्चे जानते हैं हम आत्माएं बाप के सामने बैठी हैं, और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस घर चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है। इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। समझा? ये शरीर तो साथ नहीं जाएगा ना, इसीलिए बाबा कहते हैं इसीलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ना है। मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। बाप को याद करते करते बाप के साथ घर चल पड़ना है। तो बाबा कहते अभी क्या करनी है हमें? बाबा को याद करते करते बाबा के साथ हमें घर चलना है। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह नहीं है। तुमको भी पहले यह देह अभिमान थोड़ी था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। तुम कहेंगे हमने राज्य भाग लिया है, फिर हराया, लिया था फिर हराया। अब फिर तुमको मुक्ति धाम वापस ले चलने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा। यह पुराना शरीर है, इसका भान तो बुद्धि से तोड़ना है ना। क्या भान तोड़ना है बुद्धि से? मैं अच्छी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं संपत्तिवान हूँ। समझा? मैं बहुत मैनेजमेंट करता हूँ, अच्छा करता हूँ। बात ये सारे जो भी भान हैं वो सब छोड़ना है। रहना भी अपने गृहस्थ व्यवहार में है। यह कोई सन्यासी मठ नहीं है। अपने घर बार को भी तो संभालना है ना। वह तो छोड़ कर के जाते हैं सन्यासी लोग, जाके मठ पंथ में बैठ जाते हैं। बाप बच्चों से छुड़ाते नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ। समझा? बाबा छुड़ाता नहीं है, लेकिन क्या करना है घर में रह करके वो बताता है। क्या बताता है बाबा? कहता है बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। समझा? आ करके बैठ नहीं जाना है, अपने गृहस्थी को संभालना है। उनको शिव बाबा से प्यार करवाना है। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे। बाप से वर्षा लेने मिलेंगे भी। बात जो सब शरीर छोड़कर गए हैं वो सब तो आएंगे ना दूसरा जन्म लेकर के। समझा? मिलेंगे ना। यह निश्चय होना चाहिए। बाबा ने कितनी बार कह दिया, यह निश्चय होना चाहिए हम
आत्मा है, यह शरीर छोड़कर वापिस जाना है, ये निश्चय होना चाहिए बच्चों को। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती हैं। सन्यासी लोग कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर हैं। यहाँ तो एक ही बाप है। बाप आया है हम बच्चों को वापिस ले चलने। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे। अभी सतयुग स्थापन हो रहा है। अभी बाबा रीइनकारनेट हुआ है। तुम भी अभी रिजुविनेट हो रहे हो। रीइनकारनेस एक के लिए कहेंगे, एक ही है जो अवतरण लेते हैं इस संसार में, वो है शिव बाबा। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारे जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ बच्चे, यह तो होगा ही। बाबा भी बच्चों को तसल्ली देता है ना, थोड़ा बहुत होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? वह कहते हैं शरीर का बीमारी भी फट से नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? हमने पाठ बजा बजा के संसार में कितना जन्म हो गया, और द्वापर से ही हिसाब करो 63 जन्म हो गया। किस जन्म का क्या हिसाब किताब शरीर से निकलता है, और आत्मा के अंदर है तो वह कहते कैसे फट से निकल जाएगा। सब गुण निकलते निकलते हम तो निर्गुण बन गए हैं। अभी सर्वगुण बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है। या वहाँ लोभ की तो बात ही नहीं। यहाँ लोभ बस कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम भी खराब हो जाते हैं, सब पता है। फिर क्या करते? जला देते हैं। यहाँ तुम मनुष्य क्या होते हो? भूख मरते हो। तुम समझते हो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसी को यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का ही नहीं। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मनमत नहीं चलानी है। समझा? अपने मन को जैसा पसंद होगा क्या करेंगे, बाबा के पॉइंट को ऐसे घुमा करके सुनाएंगे। समझा? तो इस समझ को बाबा उसी को ही कहता है। तो बाबा कहते बच्चे मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो कल्याण करेंगे। सुना? आगे चिट्ठी बाबा लिखते थे ना अपने घर में। अभी तो आजकल चिट्ठी नहीं है। चिट्ठी है क्या आजकल? पोस्ट ऑफिस में होता तो है, लेकिन कितना काम होता होगा पता नहीं। तो बाबा कहते अगर श्रीमत से कैसे श्रीमत से लिखना है वो भी बता रहा है। बहुत है जो छिपा कर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को तो बताना चाहिए ना। क्यों बताना चाहिए? बाबा तुमको ऐसी चिट्ठी लिखनी सिखाएंगे जो पढ़ने वाले का रोमांच खड़ा हो जाए। बाबा मना नहीं करते, तोड़ निभाना है। समझा? लेकिन आजकल क्या फ़ोन नहीं, सेंटर में क्या करेंगे, फ़ोन में छुपा छुपा करके बात करेंगे। बाबा कहते ऐसी बात नहीं करनी, क्या हमारी प्राइवेसी। जानकी दादी कहती थी मैं सोचती हूँ मेरा क्या प्राइवेसी, मैं जगदीश से भी क्या बात करूँ अकेले बैठ करके। ये जानकी दादी की मुख की बातें हैं। समझा? तो मेरी प्राइवेसी है क्या? तो हम बच्चे आजकल क्या चिट्ठी तो नहीं है, उस चिट्ठी के कंपेयर में आजकल मोबाइल है। तो सोचो सेंटर में रहने वाले और बाबा की श्रीमत के आधार पर मोबाइल नहीं यूज करोगी
तो क्या होगा, आखिरी वो मोबाइल हमारे लिए क्या बन जाएगा, समझा दुश्मन। समझा। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, चिट्ठी अगर बाबा को दिखा करके पूछ करके लिखोगे तो क्या होगा, रोमांच खड़े हो जाएंगे। दीदी ने मेरे पास चिट्ठी लिखा था ना, मैं चिट्ठी तो दीदी जी का चिट्ठी तो मुझे खींच करके बाबा के घर में ले आया। 6 पेज की चिट्ठी, हाँ 6 पेज की चिट्ठी थी, हिंदी लेकिन लिपि है उड़िया था ना। बहुत रखा, कई साल तक उस चिट्ठी को संभाल संभाल के रखा। फिर वो चिट्ठी, तो बाबा कहते हैं आजकल मोबाइल है, मोबाइल से भी इससे हम बात करेंगे, हमारे माता पिता परिवार खुश हो जाए। लेकिन मोबाइल को प्राइवेसी यूज करते हो, मतलब कुछ गड़बड़ है, समथिंग गड़बड़ है, समझा। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा मना नहीं करते, तोड़ निभाना है। कोई मना नहीं करता है परिवार के साथ संबंध नहीं रखो, सब कहते हैं तोड़ निभाना है। बाबा कहता है, क्यों कहता है, क्यों कहता है तोड़ निभाना है परिवार के साथ, क्यों कहता है, मुरली पढ़े हो ना, उत्तर दो। नहीं तो चैरिट बिगिन्स एट होम कैसे होंगे। कई है जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो चलन ना सके। बाबा कहते तकदीर में नहीं है तो चल ना सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं आती हैं, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमज़ोर हो। क्यों कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ ना। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी आज्ञा मानेंगे, 7 फेरा में वो एक फेरा है। तुम अपनी स्त्री को ही बस नहीं कर सकते हो तो विकारों को कैसे बस कर सकेंगे। तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना, समझा, हाथ में रखना, प्यार से समझाना। नहीं क्या होता है, कभी कभी प्यार इतना समझाते हैं खुद भी गिर जाते हैं, समझा। ऐसा नहीं, बाबा कहते हैं कहना तुमने ये प्रतिज्ञा की थी, चलना तुम्हें, और प्यार से समझाते रहो। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले क्या थे, बुद्धू थे, क्या थे प्रताप भाई, हैं। बाबा कहते, बाबा ने अभी क्या कहा आनंद भाई, बाबा ने अभी कौन सा शब्द लिया ज्ञान भाई, पहले भी तुम बुद्धू थे। दीदी बहुत बुद्धू की शब्द यूज करते थे। तो एक भाई है, आपको याद है, वो अपना अनुभव सुना रहा था। बोला हमेशा दीदी मुझे कहेंगे बुद्धू, तो मैं सोचती थी मैं बुद्धिवान हूँ, समझा। मैं बहुत खुश होता था। वह है रत्नाकर भाई जो है जाजपुर का, समझा। तो अब बाबा ने बुद्धिवान बनाया है, कितना कल्याण, बुद्धू से भी उसका कल्याण हो गया।
सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अब तुम ही आना, यहाँ पर हो। यहीं हो। कल कुंती बहन आएंगे यहाँ पर। कुंती बहन मना दिव्या बहन के पास रहते हैं, और वो ट्रांसपोर्ट, हाँ, बॉम्बे बोरीवली, और ट्रांसपोर्ट विंग के सेवार्थ आ रहे भुवनेश्वर। और सबसे पहले यहाँ कल सुबह पहुँचेंगे। यहीं इसी हॉल में उनकी क्लास रहेगी। 3 बहन 1 भाई वो आ रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा हर मुरली में एक बात कहते हैं, अब घर वापस जाना है, इसलिए देवान को छोड़ो और मुझे याद करो। आज भी विशेष यही बात बाबा ने बताई। तुम जानते हो
कौन बुद्धू कह दिया बाबा ने? पहले मैं बुद्धू कहती थी तो भाई समझता था बुद्धिमान कह रहे। मैंने कहा अच्छा है। अब बाबा ने बुद्धिमान बनाया है। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा ही पाठ बजाया जैसा अभी बजा रहा, ऐसा पाठ बजाया हो, ऐसे ही समझाया हो, हर कलप कलप जैसे अभी समझा रहा है वैसे समझा। और ये ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। जो अच्छी रीति से सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। अगर हिसाब किताब रह जाता है तो फिर क्या होगा? सजा खानी पड़ेगी। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला है। कई लोग हैं ना ब्रह्मा की बात समझकर कहना नहीं मानते और अपनी चलन। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा समझो शिव बाबा नाटक पूरा होने वाला है। तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है और तुमको पढ़ाते भी हैं। कितना वंडर है! साजन भी है, लेने भी आया है और पढ़ाते भी हैं। नई पढ़ाई। तुम कितने सौभाग्यशाली। तो एक ही श्रीमत पर चलना चाहिए। तब इतने सौभाग्यशाली हो। बाबा आया है, पढ़ा रहा है, तो हमें एक ही श्रीमत पर कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ। क्योंकि देवी देवता थे। मैं श्री श्री हूँ, तुमको भी श्री श्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाता हूँ। श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रख लेते हैं। पतित हैं फिर भी अपने ऊपर श्री श्री 108 जगत गुरु ऐसे थे टाइटल लगते। तुम रावण पर विजय प्राप्त करके जाते हो। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग जाती है। जब चुम्बक आकर साफ कर, जब सुई पर कट माने जंग लग जाती है। बाबा है चुम्बक, वो आता है और साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए सिर्फ एक ही बात है। क्या बात? बाप को याद कर। माताएं श्री कृष्ण के मुख में मक्खन देखती, वह है स्वर्ग रूपी मक्खन। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं। माखन श्री कृष्ण के मुख में देखती है। दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं। माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी राज करेगा। उसके मित्र होंगे, संबंधी होंगे, परिवार होगा। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना चलता है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में। आपको कोई फिक्र नहीं, देवता बने। उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। वह भी बहुत पुराने चलते रहते।
पीछे प्रजा पर राज्य हो जाता। द्वापर में राजाएं थे, अभी कोई राजा नहीं, प्रजा पर। अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको पाठ बजाने के लिए यहाँ भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। 21 जन्म का वर्षा मिलता है बाबा, भारत का गायन है। वह कन्याएं 21 जन्मों के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितनी अच्छी रीति से समझाते, तो भी किसी के पुराने, क्या शब्द का बाबा ने, पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते। कितना समझाते हैं, कभी कभी पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते, कभी कभी क्रोध कर लेते हैं, तो पुराना है ना, अवगुण निकलते ही नहीं है। बाबा बड़ा मार्शल भी है, बाबा के साथ धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर ना चले तो उनका राइट हैंड है धर्मराज, सजा। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं। मरना माने ज्ञान छोड़ देंगे और चले जाते। मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं, कितना समझाते। ये सिर्फ बुद्धि में समझो, बाबा हम आपके। बुद्धि में एक ही बात, बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरी। इस समय दुनिया सारी पत्थर बुद्धि है। ये बाबा भी कहते हैं, हमने शास्त्र आदि बहुत पढ़े थे, जानते कुछ नहीं। अगर कोई कहे मुझे ये शिक्षा गुरु से मिली है, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को मिलती है? गुरु तो बहुतों को शिक्षा देता है, मिलती है क्या? गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु को की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी होती। अगर गुरु की शिक्षा लेंगे तो गुरु की पदवी की प्राप्त करें, यह तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा देकर सबसे बुद्धिमान, सबसे बुद्धि योग हटवा देते। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाकर सारी दुनिया से बुद्धि योग हटा दे। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दे। एक धक से दिमाग में बैठा और सब छोड़ के बाबा के बन जाते। बहुत बच्चों ने भी ऐसे किया, भट्टी बनी थी जैसे ब्रह्मा ने किया, धक से बाबा का सब दे दिया। ऐसे बहुतों ने किया। पाकिस्तान में जब बच्चों को कितनी संभाल हुई, बुद्धिमान की बुद्धि बाबा बैठा था। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता है। पाकिस्तान में ब्रह्मा बाबा जब गवर्नमेंट को कहते अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देता जो चाहिए सो पसंद करना ले जाओ। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था। सहन तो कुछ करना होता है। कुमारियाँ कितनी मार खा के भी बाबा के पास कितना याद कर। बाबा कमाल है। अब हमको ईश्वरीय
लॉटरी मिलती है। इतना बच्चों को मीठा बनना है, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल हुआ? घर वाले माने आपके परिवार के बच्चे वगैरह हैं, अगर आप छोड़ के भाग जाओ तो उनका क्या हाल हुआ? इसलिए उनमें रहते हुए रचना को संभालते हुए रचना का क्या हाल हुआ? यहाँ सन्यासियों का ये पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी। ये सारा खेल बना हुआ है। हाँ, द्वापर में जब सन्यासी आए तो उन्होंने पाठ बजाया पवित्र बन। पवित्रता के बल पर भारत खड़ा रहा, लेकिन आज बाबा गृहस्थ में रहकर पवित्र बनाते हैं, सन्यासी नहीं बनाते। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही। सतयुग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगे। सतयुग में थोड़ी बाबा आएगा। बाबा तो आता है बीच में, कलयुग और सतयुग के बीच में संगम। पावन नहीं बनाएंगे। ये संगम युग ही मशहूर है। बाबा कहती हैं, मैंने आगे भी कहा था कि कलप कलप के संगम युगे में आता हूँ। 5000 वर्ष का एक कलप और एक कलप के बाद संगम बना। उन्होंने फिर युगे युगे कह दिया और क्या कह दिया? कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, 24 अवतार दिखा दी। कच्छ मत्स्य अवतार लिख दिया। मनुष्य भी साथ साथ करते रहते, जो वो लोग कहते रहते हैं, और मनुष्य क्या करता है? सतवचन गुरु जी, सतवचन महाराज। रावण राज्य है ना, सन्यासी सदैव शांति मांगे, सुख को नहीं मांगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है, दुनिया में सुख है का। राम था तो रावण भी था, कृष्ण था तो कंस भी था। एक रामायण भागवत वगैरह में लिख दिया ना, कृष्ण के साथ कंस था। और स्वर्ग में अपार सुख। कृष्ण को इतना प्यार करता, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा। यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती। क्यों? आपको किस मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। झूठ सच नहीं करना चाहिए। मिलावट है, छिपाना है, छिपाना चोरी हो। बाबा से कुछ पंच सच बताओ। ना सुनाने के कारण भूल बढ़ती जाती, वृद्धि को मानती। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करेगा? वो तो बताते हैं, फिर भी कोई नहीं चले, उल्टा कर्म करे तो बाबा क्या करे? कर्म का फल भोगना। बाबा समझाते हैं, तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सियानापन, बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। पूछते हैं, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध? वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो स्वर्ग के मालिक बन का बर्ता होना चाहिए। तुमको बर्ता था, हरा दिया। पहले था, फिर गंवा दिया, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण यहाँ का लक्ष्य है।
हमारा लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण। बाप जरूर सत्युग का ही राज्य भाग देंगे। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, सबको जिया दान देना है। 21 जन्म के लिए तुम ही महान पुरुष आत्मा हो, तुम्हारे जैसी पुण्य आत्मा कोई हो ना। तुम इतने महान हो, देवता हो ना, देवी देवता धर्म देवता। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है, वह है पतित पावन बाप और दादा। बच्चों को वैश्यालय से निकालकर शिवालय में ले चलते हैं। इनको रौरव नरक भी कहते। किसको? कालिक को भी नरक। यह दुख ही दुख है। बाबा आया है दुखधाम से निकाल सुखधाम में ले चला। हम ऐसे पालों की माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए यहाँ आए हैं। माता पिता बाप दादा से सदा सुख लेने। यह बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है। हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलानाथ भंडारी बाप के पास आए। क्या शिवालय स्थापन, शिवालय माने स्वर्ग स्थापन करने वाले भोला भंडारी और बाबा के पास आए। जाते हैं। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना है। रथ माना ब्रह्मा, शिव को करना। अच्छा, मीठे मीठे सिंगीला ने बच्चों पर भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुण। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बोलो रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते धारणा के बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। बाप के साथ सदा सच्चा रहना, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरा नंबर, 21 जन्मों के लिए हर एक को जियादान देने की सेवा कर। जन्मों के लिए हर को ये दान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी है, आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी है, उसे याद की यात्रा से यात्रा में रहकर उतारना है। वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले
स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विथ ऑनर भाव अपने दिल स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे। स्नेह की उड़ान तन से, मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना। माने कोई परीक्षा है उससे पास होना और पास रहना। बाहर परिस्थितियों सहज ही पास कर लेना, पास रहना, पास होना और पास करना, परिस्थितियों को पास करना। ऐसे पास रहने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। चलो माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नसीब बन जाओ। माया और प्रकृति के तूफानों में सेफ रहना है तो दिल तख्त नसीब बन जाओ। नमन नंबर 27। अव्यक्त धारा। कोई भी चीज को गरम कर नरम किया जाता है, फिर मोल्ड किया जाता है। यहाँ भी गरमाई है शक्ति रूप और नरमाई है निर्माणता, अर्थात स्नेह रूप, जिसमें हर आत्मा के प्रति स्नेह होगा वही नम्र चित्त रह सकता है। स्नेह नहीं है तो ना रहम दिल बन सकेगा ना नम्र। अगर इसमें नहीं, शक्ति रूप में है मालिकपन और नम्रता में है सेवा का गुण, तो जब यह नरमाई और गरमाई दोनों रहेंगी तब हर बात में मोल्ड हो सके। ओम शांति। आजा गुरुवार।
ओम शांति। आज हमारे ललित भाई क्या चला गया क्या, है ना? तो आज डेंटल का कैंप काम पर लग रहा है। डेंटल का कैंप लग रहा है, वो लोग सब करेंगे, लेकिन सेवा तो हम करेंगे ना, तो इसीलिए ये भी एक दिन में इन्होंने किया। और कौन सा स्थान, मुझे वो स्थान याद नहीं है, आप सुनाओ। स्थान बताओ। ओम शांति। आज हूँ डेंटल कैंप आपणकर खाननगर जो क्लब हाउस दुर्गा घर पाखे जो क्लब हाउस अच्छी से जगह डेंटल कैंप हो बहुत बड़ स्पेस अच्छी तांकर। तेणु से एससीबी प्राय 4-5 जन डॉक्टर आसर प्रोफेसर जी अच्छा हेमा मैडम सी आसता सहित आमर खाननगर जी सेक्रेटरी अच्छा प्रेसिडेंट अच्छा से माने समस्ते आसबे। आईटा प्रकृत में डॉक्टर मैंने इंस्ट्रूमेंट धरिकी आसबे सब मैंने जमती आम मेडिकल कॉलेज जमी टेस्टिंग करवा सब जिन करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ये पूरा कंटिन्यूअसली आर उद्देश्यटा हूँ कौन पे देखो, उद्देश्य हूँ टोबाको फ्री करने। ये आमर जो मेडिकल विंग गोटे प्रोग्राम जोटा कि डी एडिक्शन पाई। तेणु से जो लोक मैंने आजिकल ओडिशा रे सबुठु अधिका तंबाकू खाते। आ जेहेतु आमर से जनऔषधि अच्छे आम मु बहुत थर देखे लोक मैंने सदाबेले गुटका फुटका खाऊ था। आउ केते जन तो पार्टी भी खोली पारते। तेणु से उद्देश्य यहाँ मो भौणी को मैंने मैडम को कहले मैडम से बहुत जन लोक हुए तो से कैंसर भी इफेक्टेड होते जापारना। तेणु से उद्देश्य जमी से तंबाकू मुक्त हे से उद्देश्य कराऊँ। तो मुझे समस्त निमंत्रण करी जो मैंने से पाखे अच्छा खाननगर से मैंने आसतु आउ से सेवार भी मददगार हूँ। आप निज दांत भी देखी पारे। ठीक अच्छे। ओम शांति। टाइम अच्छी 10टा ରୁ 1 पर्यंत 10टा ରୁ 1 पर्यंत। ठीक अच्छे। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगू। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। मन की आँखों से हर पल ही
देखूं मैं जहां भी रूप तेरा ही सामने आए। वर्षा वरदानों की मेरे मन पे तू बरसाए। रूहानी दृष्टि दे दे, रूहानी दृष्टि दे दे, इतनी दुआएं मांगू। मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगो। बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे, बाबा मेरे। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अपनी हाल ये नैना, बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं,